पाकिस्तान और भारत की एक तारीख है। व्हाट ए शेम फॉर अस कि हम 22-23 करोड़ का मुल्क है, दुनिया में एक एटम बम रखने वाला कंट्री है और हमारे पास अंदर कोई पावर नहीं है। भारत को कई बार पाकिस्तान की तरफ से अमन का पैगाम भी दिया गया, हाथ भी बढ़ाया गया, लेकिन भारत तारीख नहीं भुला पा रहा। मैं सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि अब वो टाइम गुजर चुका है कि आप अब अपने पाकिस्तान का भारत के साथ कंपैरिजन करें। वो बहुत टाइम गुजर चुका है। आप इतने ज्यादा करप्शन में डूब चुके हैं पिछले 75 सालों में, और आपने अपने मुल्क की जो इकोनॉमी और हर चीज के अंदर जो तबाही फेरी है कि जब नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि मैं पाकिस्तान को आइसोलेट करूंगा, तो उसका सबसे पहली बात ये थी कि मैं मिडिल ईस्ट से, मिडिल ईस्ट पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मैं उधर से पाकिस्तान को आइसोलेट करूंगा। तो डिप्रेशन मेरे चेहरे पे नजर है कि मैं आज लाल हवेली गया हूं, लोग मरने को फिर रहे हैं, ना गैस का बिल दे सक रहे हैं, ना बिजली का बिल दे सक रहे हैं, ना दवाई ले सक रहे हैं। जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा तो इतनी जल्द हल नहीं हो सकता, तो बेहतर यही है कि हम इसको फ़िलहाल बैक बर्नर पे डाल दें और बाकी मामलात पे हालात को बेहतर करें और मामलात को आगे लेकर चलें। आप लंदन चले जाएं, किसी बड़े स्टोर पे चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि जो एक बड़ा इंडियन चावल का ब्रांड है वो प्रोड्यूस पाकिस्तान का होता है, लेबल और इंडियन होता है और पैकिंग उसकी दुबई में हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम रॉ मटेरियल बेच देते हैं जिसकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग जो होती है दुबई में एक इंडियन कंपनी के अंदर होती है और वो फिर दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, वैल्यू एडिशन वो तो नाम इंडिया का चल रहा है, तो पाकिस्तानी चावल माइनस हो गया। आज आपके जो फॉरेन रिजर्व है 6.56 के करीब है, बिलियन के करीब, उनके जो है इस वक्त 560 बिलियन उनका फॉरेन रिजर्व है। उसके बाद उनके आईआईटी को देखें, उनके जो उनके इंस्टीट्यूशंस देखें, फिर उनके मैं ये नहीं कहता वहां पे करप्शन नहीं है, लेकिन इतनी नहीं है। मैं एक और मिसाल इसकी देना चाहता हूं। आज से एक हफ्ता पहले मैंने एक डिप्टी कमिश्नर साहब सिंध के अंदर मैंने उनके बारे में खबर पड़ी है कि 2 अरब रुपया लेकर वो भाग गए। एक डिप्टी कमिश्नर जिसकी कोई ही वाज 35 इयर्स ओल्ड। ऐसे ही समझें कि कौम की हालत भी ऐसी है कि उनके बस में नहीं है जिंदगी, उनके बस में नहीं है दोपहर का खाना, तो खैर बहुत सारे लोग नहीं अब खाते। अपने 75 सालों से अगर देखें आप तो इसके आज जो आप भुगत रहे हैं, इसका सफर शुरू किया था सिकंदर मिर्जा, उससे पहले अयूब खान साहब ने। सैंडविच का लिफाफा भी लोग छीन के ले जा रहे हैं। अभी तो कराची में पेट्रोल पंपों पे आग लगी, आप देखेंगे लोग राशन की दुकानों पे, फिर आप कह देंगे कि शेख रशीद ने किया था। मैं आज का दिन बहुत डिप्रेस दिन हूँ। आज मैंने लाल हवेली में दिन गुजारा, 2 बजे आया हूँ सुबह से लेके। मैं हिम्मत हार गया हूँ लोगों के मसले सुन के। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हम टोटली नाकाम हो गए हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पे रहम करे। आप किसी इंडियन से पूछे आपके भारतीय चीफ का नाम क्या है तो किसी को नहीं पता। तो दर हकीकत आपका इस वक्त कंपैरिजन अब तो अफगानिस्तान से भी करना, अफगानिस्तान के साथ ज्यादती है। अब तो तालिबान भी जिहाद छोड़ गए हैं जिसकी ट्रेनिंग आपको इमरान खान साहब ने दे दी है। आपकी इस वक्त अगर मिसाल दी जा सकती है तो सोमालिया और कांगो की दी जा सकती है, क्योंकि इस वक्त अफगानी करेंसी भी वो पाकिस्तान से बेहतर है। और दूसरा, आज आपने कभी मुझे करेक्ट करें अगर आप कि सारे क्राइसिस में आपको सैलाब ज़दगान की भी बात कहीं से नजर आती है? क्योंकि लोगों को मैंने इस हाल में देखा है कि लोग ऐसे जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी इससे मौत आ जाए तो बेहतर है जो ज़िंदगी हम गुजारे हैं। हम बच्चों को दूध नहीं दे सकते, और बिजली का बिल जब आएगा वो कहता है अच्छा लोड शेडिंग है ना, कम बिल आएगा, लोड शेडिंग में मर जाएं बेहतर है, गर्मियों में मर जाएं तो बेहतर है। इस बिल से कौन निजात दिलाएगा? और जो नोज़ल पेट्रोल पंप वाला डालता है ना जी, मैं परसों या 4 दिन पहले चौई साहब गया हूँ, तो जो पंप नोज़ल जिसने मेरी गाड़ी में पेट्रोल डाला वो कह रहा था शेख साहब जिसके नोज़ल डालते हैं ना वो चोर और गद्दार की बात करता है और शो पालशिया को और चेरी ब्लॉसम को गाली देता है। आपके इस वक्त दोनों बॉर्डर जो है, एक बॉर्डर पे भारत की आर्मी और भारत के डिफेंस मिनिस्टर साहब आपको मुसलसल कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेना है। टीटीपी ने आपके अंदर घुस के आपके फौजियों के सिपाहियों के सर उतार के साथ लेके जा रहे हैं, लेकिन किसी के माथे पे बल देखा है आपने? तिजारत एक मतलब एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू एडिशन का एक दुनिया में सप्लाई चेन का हिस्सा है।
तो अगर यहाँ से कोई चीज़ें गई हैं इसराइल इनडायरेक्टली, तो आई एज्यूम कि वो मिडल ईस्ट में किसी थर्ड पार्टी और देखें कई ममालिक हैं जिसमें मिस्र है, तुर्की है, कतर है, ओमान है, कई ममालिक के रवाबित तो उनके साथ मौजूद हैं। जी हाँ, अब यूएई के साथ भी उनके अब I2U2 के बाद तो बहुत करीबी रवाबित इवन सिक्योरिटी के शोबे में भी इस्तवार हो चुके हैं। तो इनडायरेक्टली तो ये चल रहा है, लेकिन जहाँ तक डायरेक्ट फॉर्मल बायलैटरल रिलेशंस की का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ उसमें तीनों चीज़ें को हमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा। जिस तरह बेस्टर साहब ने बहुत जामिया आपको बताया, एक तो देखें आलमी सियासत में तब्दीलियाँ तो बहुत सी आ रही हैं डेफिनेटली, लेकिन दूसरी बात यह है कि हमें उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी हमारे लिए कई लेसन्स हैं। देखिए, मैं मिडल ईस्ट के हवाले से हमेशा से कहता हूं कि मिडल ईस्ट के हवाले से इंडिया की पॉलिसी आप देखें कि उसके ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके इंडिया से भी, उसके इसराइल से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके सऊदी अरब के साथ भी अच्छे ताल्लुकात। मैं मिडल ईस्ट की बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, यूएई के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो भारत यूएई ताल्लुकात तो मजबूत तरीन हैं। तो वो जियो पॉलिटिकल कंपटीशन में एक अलाइनमेंट किए बगैर तिजारती और दूसरे शोबे हैं उनमें अपने कौमी मफादात को वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक सोच तो पाई जाती है। नजमुल साकिब साहब, इन्होंने कहा कि कुछ हद तक इसका असर हमारी कश्मीर डिप्लोमेसी पे भी पड़ेगा। आप समझते हैं कि कश्मीर डिप्लोमेसी पहले ही हम नज़रअंदाज कर चुके हैं, या ये जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं इससे कश्मीर डिप्लोमेसी बिल्कुल ही फारिग हो जाएगी? क्योंकि जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर तो पाकिस्तान के ऊपर यकीनी तौर पे पड़ता है। अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस हैं वही फ़लस्तीन पे हैं, वही कश्मीर पे हैं। मतीन साहब, डिप्लोमेसी में बात की जाती है। डिप्लोमेसी में ये नहीं होता कि जाइए हम आपसे बात नहीं करते इसलिए कि हमारे इख्तिलाफात हैं। डिप्लोमेसी तो होती ही बातचीत है। अगर आप इजराइल से बातचीत नहीं करेंगे बाज़ाब्ता तौर पे, तो यानी कश्मीर हो या फ़लस्तीन हो, किसी किस्म के भी सिफारती मामलात हो, आप कैसे बात कर सकते हैं? आपका तो चैनल ही कोई नहीं है। और आज आके कभी हमें पता लगता है जी मुशर्रफ साहब के जमाने में कुछ